हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक वन शॉट माय पॉजेसिव माफिया हस्बैंड एंड इट इज़ जस्ट वन शॉट, सो डोंट टेक सीरियस। और अगर आपके भी माइंड में कोई वन शॉट के लिए स्टोरी है तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कमेंट के पास एक हाइप वाला बटन है तो आप प्लीज़ उसको मेरे लिए प्रेस कर दीजिए। सो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। इट इज़ अ बिग मैंशन हाउस। एक बहुत बड़ा घर है जहाँ पर सारे नौकर चाकर काम कर रहे हैं और उस घर के हर एक कोने पर किम तायोंग और जॉन जंगकुक की फ़ोटो लगी है। वेडिंग फ़ोटो, हनीमून फ़ोटो और कई ढेर सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज़। तायोंग ने अपने बैग को बेड पर रखा हुआ है और अपनी कुछ छोटी मोटी चीज़ें उसके अंदर डाल रही है। तभी बाथरूम का डोर ओपन होता है और बाथरूम के अंदर से तायोंग का हस्बैंड जॉन जंगकुक बाहर निकलता है। जंगकुक अपने गीले बालों को टॉवल से रब करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम रेडी हो? जंगकुक को देखकर तायोंग उसकी तरफ टर्न अराउंड होती है और जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, यस आई एम रेडी, आई एम सो एक्साइटेड। फाइनली मैं टीचर बन गई और आज मैं उन प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाऊँगी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है ये कहकर जंगकुक तायोंग के पास आता है और अपने दोनों हाथ तायोंग के शोल्डर पर रखकर कहता है, तेई तुम ये जॉब आखिरकार क्यों करना चाहती हो? आई मीन आई हैव एवरीथिंग, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, तो स्टिल वाई यू वॉन्ट दिस चीप जॉब? और तुम्हारा बाहर काम करना मुझे भी पसंद नहीं है। तुम्हें पता है मेरे कितने ज़्यादा एनिमी हैं और आई डोंट वांट कि उनमें से कोई तुम पर हमला कर दें। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करती है और जंगकुक का हैंड अपने हाथों में होल्ड कर कर कहती है, जंगकुक मुझे पता है कि वी हैव एवरीथिंग और तुम मुझे सब कुछ दे सकते हो, लेकिन इट इज़ माई ड्रीम जॉब और ये मुझे करना ही था। और तुमको पता है ना कि मुझे बच्चे कितने ज़्यादा पसंद हैं, तो मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं उन बच्चों को पढ़ाऊँ, उनके साथ खेलूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और तायोंग से कहता है, अगर तुम्हें इतने ही बच्चे पसंद हैं सो वी कैन प्लान द बेबीज़। मैंने कहा था ना कि हम बेबी प्लान कर देंगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग चकल करती है और जंगकुक से कहती है, मुझे पता है, लेकिन प्लीज़ मुझे जॉब करना है, प्लीज़ इसके लिए मान जाओ, नाराज़ मत हो। अगर तुम नाराज़ होगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है, जिसमें तुम्हारी खुशी है उसमें मेरी भी खुशी है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करती है और जंगकुक से कहती है, आई नो, अब चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर तुम्हें भी ऑफिस जाना है और मुझे भी अपने स्कूल जाना है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कर उसे नीचे लेकर जाने लगता है। ये है जॉन जंगकुक, कोरिया का एक बहुत बड़ा माफिया और बिजनेसमैन। रवैये से जंगकुक एक हार्टलेस और कोल्ड माफिया है, लेकिन सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए, अपनी बीवी किम तायोंग के लिए नहीं। जंगकुक अपनी बीवी किम तायोंग के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस इंसान है। जंगकुक तायोंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जंगकुक और तायोंग की शादी लव मैरिज है। दरअसल कॉलेज में तायोंग वॉज रियली शाय एंड स्वीट और तायोंग की इसी शाइनेस और स्वीटनेस को देखकर जंगकुक को तायोंग से प्यार हो गया। लेकिन जंगकुक एक माफिया होने की वजह से तायोंग उससे बहुत ज़्यादा डरती थी, लेकिन जंगकुक ने कभी भी तायोंग को फोर्स नहीं किया। एक दिन कुछ गुंडे तायोंग को रास्ते पर छेड़ रहे थे, तभी जंगकुक ने तायोंग की हेल्प की और उन गुंडों को बहुत ज़्यादा मारा। और जंगकुक का इतना केयरिंग एंड लविंग बिहेवियर देखकर तायोंग भी अपने आप को जंगकुक से प्यार करने से रोक नहीं पाई। जस्ट 3 मंथ ही हुए हैं उन दोनों की शादी हुए 2 महीने तो वो दोनों सिर्फ हनीमून पर थे, लेकिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद
तायोंग के भी कुछ ड्रीम है। दरअसल तायोंग एक टीचर बनना चाहती थी और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन जंगकुक को ये सब कुछ पसंद नहीं है। दरअसल जंगकुक इन सब के खिलाफ नहीं है, बट जंगकुक के बाहर काफ़ी ज़्यादा एनिमीज़ है जो कि जंगकुक की वाइफ को हार्म करना चाहते हैं, क्योंकि जंगकुक एक बहुत ज़्यादा पावरफुल माफिया है और जंगकुक इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनी बीवी से ही प्यार करता है। इसलिए जंगकुक के एनिमीज़ तायोंग पर हमला करना चाहते हैं ताकि वो जंगकुक को वीक कर सके। इसलिए जंगकुक नहीं चाहता था कि उसकी बीवी बाहर काम करे, लेकिन तायोंग ने जंगकुक से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की और तायोंग जंगकुक के सामने रोने भी लगी। और जंगकुक दुनिया की हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वो तायोंग के आंखों में आंसू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए जंगकुक मान गया और जंगकुक ने तायोंग को बाहर काम करने की परमिशन भी दे दी। आज तायोंग का स्कूल में काम करने का पहला दिन है और तायोंग वॉज रियली एक्साइटेड फॉर हर वर्क, लेकिन जंगकुक को तायोंग की काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। आफ्टर सम टाइम वो दोनों ही ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लेते हैं। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन तायोंग को अच्छी तरीके से पता है कि जंगकुक कितना ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर वो तायोंग को ड्रॉप करने के लिए आया तो वो नहीं वहीं पर रहेगा। जंगकुक को देखकर तायोंग जंगकुक से कहती है, नहीं तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही होगी ना, एक काम करो तुम ऑफिस चले जाओ, मुझे ड्राइवर छोड़ देगा, चिंता मत करो। लेकिन तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस के साथ कहता है, देखो तायोंग, मैंने तुम्हारी इस जिद को पूरा किया, तो अब मैं जो भी कहूँगा तुम्हें वो मानना ही होगा। मैंने कहा है ना कि मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा, तो मैं ही तुम्हें ड्रॉप करूँगा। डू यू अंडरस्टैंड? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला इंसान है। ये बात तायोंग को भी अच्छी तरीके से पता है, तो इसीलिए तायोंग भी जंगकुक से ज़्यादा बहस नहीं करता और जंगकुक की बात चुपचाप मान लेता है। जंगकुक तायोंग के लिए फर्स्ट बड़ी ही जेंटली कार का डोर ओपन करता है। तायोंग स्माइल करता है और कार के अंदर जाकर बैठ जाता है। जंगकुक कार ड्राइव करने लगता है, लेकिन कार ड्राइव करते वक्त जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड कर देता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक टाइप का हस्बैंड है, लेकिन जब तायोंग कोई छोटी मोटी भी गलती करता है, जंगकुक पनिश हिम रियली हार्ड। कुछ देर बाद तायोंग भी अपने किंडरगार्टन स्कूल में आ जाता है। जंगकुक कार रोक देता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम सबसे पहले मुझे कॉल करोगी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करती है और जंगकुक से कहती है, हाँ बाबा मुझे पता है, अब तुम चिंता मत करो, ऑफिस को जाओ, तुमने कहा था ना कि तुम्हारी मीटिंग है, जल्दी जाओ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, अपना ख्याल रखना। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग चकल करती है और कहती है, उफ, जंगकुक मेरे लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव क्यों है? ये स्कूल घर के इतना पास है, फिर भी उसे इतनी चिंता हो रही है, ये लड़का भी ना। ये कहकर तायोंग स्कूल के अंदर चला जाता है, लेकिन तभी जंगकुक के बॉडीगार्ड तायोंग को देखने लगते हैं। जंगकुक किसी भी कीमत पर तायोंग को अकेला तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता है। जंगकुक ने ऑलरेडी बॉडीगार्ड तायोंग के स्कूल के आसपास रख दी है ताकि वो तायोंग के ऊपर नज़र रख सके। जंगकुक अपने बॉडीगार्ड को इशारा कर देख कर कहता है, तायोंग पर नज़र रखना और कुछ भी हो तो मुझे बता देना। जंगकुक की ये बात सुनकर बॉडीगार्ड अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, यस किंग, आप चिंता मत कीजिए, हम मैम का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगे। ये कहकर बॉडीगार्ड की ये बात सुनकर जंगकुक अपने ग्लासेस वेयर करता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा था, जंगकुक के काफ़ी ज़्यादा दुश्मन हैं और वो बस जंगकुक को किसी न किसी तरीके से हार्म करना चाहते हो, भले ही वो तायोंग क्यों ना हो। जंगकुक के बॉडीगार्ड के साथ वहाँ पर जंगकुक के दुश्मन भी थे जो कि तायोंग पर नज़र रखे हुए थे।
तायोंग बहुत सारे क्यूट और छोटे छोटे बच्चों को अंदर पढ़ा ही रही थी कि तभी तायोंग को एक बहुत ज़्यादा ज़ोर की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और स्कूल के बाहर निकलते हैं। तायोंग स्कूल के बाहर निकलकर देखने लगती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। एक बहुत बड़ा बुलडोज़र स्कूल के सामने खड़ा था और वो स्कूल को तोड़ने ही वाला था। ये देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। तायोंग उन लोगों के पास आती है और उनसे कहती है, व्हाट आर यू डूइंग? तुम इन बच्चों का स्कूल क्यों तोड़ रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी उनमें से एक आदमी बड़े ही रूडली तायोंग से कहता है, एक्सक्यूज़ मी, ये हमारे बॉस छा युनवो की प्रॉपर्टी है और यहाँ पर ये स्कूल इलीगल तरीके से खड़ा है, तो हमें ये तोड़ना होगा। उन आदमियों की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और उनसे कहती है, क्या तुम पागल हो चुके हो? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये जगह किसी युनवो की नहीं है, ये बच्चों का स्कूल है। तायोंग की तरफ देखकर वो आदमी स्मार्ट करता है और तायोंग से कहता है, यस मैडम, लेकिन ये जगह हमारे बॉस छा युनवो ने खरीद ली है और अब इस जगह पर मॉल बनने वाला है, तो इन बच्चों का स्कूल हमें तोड़ना होगा। उन आदमियों की ये बात सुनकर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। दरअसल छा युनवो भी जंगकुक का बहुत बड़ा एनिमी है और छा युनवो ने ही ये सारी चीज़ें करवाई है ताकि वो तायोंग को हार्म कर सके। लेकिन तायोंग को उन सब की बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तायोंग उन सब की तरफ देखकर कहती है, आई डोंट बिलीव यू। मुझे पता है कि तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो और ये सब कुछ नाटक कर रहे हो। जाओ यहाँ से, वरना मैं अपने हस्बैंड को बुलाऊंगी और जब मेरा हस्बैंड आएगा वो तुम लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। तायोंग की ये बात सुनकर वो छा युनवो के सारे आदमी तायोंग से कहते हैं, वी डोंट केयर, हम किसी से नहीं डरते हैं और अगर तुमने हमारे काम में दखल अंदाज़ी करने की कोशिश की तो हम तुमको भी मार देंगे। ये कहकर वो लोग स्कूल को तोड़ने लगते हैं। तभी जंगकुक के बॉडीगार्ड वो सब कुछ देखकर जंगकुक को कॉल करते हैं। जंगकुक अपने कैबिन में बिजी था। जंगकुक को रिसीव करता है और अपनी कॉल ट्यून में कहता है, हेलो। तभी जंगकुक का बॉडीगार्ड जंगकुक से कहता है, बॉस अब जल्दी यहाँ पर आ जाइए, छा युनवो ने अपने आदमी भेजे हैं ताकि वो स्कूल को तोड़ सके और मैडम को हार्म कर सके। अपनी बॉडीगार्ड की एक बात सुनकर जंगकुक गेट रियली एंग्री। जंगकुक गुस्से में अपने दांत पीस कर कहता है, उस युनवो को ज़िंदा छोड़कर मैंने काफ़ी बड़ी गलती कर दी, लेकिन इस बार नहीं। इस बार मैं उसे मौत से भी बड़ी सज़ा दूंगा। आई विल किल यू। ये कहकर जंगकुक अपनी कार की की लेता है और अपनी कार में बैठकर फुल स्पीड के साथ तायोंग के स्कूल आने लगता है। स्कूल को टूटता हुआ देखकर तायोंग गॉट वेरी इमोशनल एंड वेरी एंग्री। तायोंग बिना कुछ सोचे समझे उस बॉडीगार्ड को ज़ोर से थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन छोटे छोटे बच्चों का स्कूल तोड़ने की? तभी उनमें से एक आदमी तायोंग को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से तायोंग नीचे गिर जाती है और तायोंग के सर पर खरोच लग जाती है। उनमें से एक आदमी तायोंग को मारने ही आने वाला था कि तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक तायोंग को उस तरीके से गिरा हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जंगकुक उस आदमी का हैंड होल्ड करता है, मानो उसे जंगकुक खींच के ही निकाल देगा। वहाँ पर जंगकुक को देखकर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। जंगकुक छा युनवो के आदमियों को काफ़ी बुरी तरीके से मारने लगता है, मानो उन सब की वो जान ही ले रहा था। तायोंग को कुछ मैडम जो स्कूल में ही काम करती है वो मिलके उठाती है। वहाँ पर जंगकुक को देखकर तायोंग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि तायोंग को भी पता है कि जंगकुक का गुस्सा जो है वो कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। जंगकुक उन सारे लोगों को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। जंगकुक गुस्से में दांत पीस कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे तायोंग को छूने की? हाउ डेयर यू, मैं तुम सबको मार दूंगा और उस छा युनवो को भी। ये कहकर जंगकुक उन सबको बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है, जिसकी वजह से
तायंग वॉज रियली स्केयर। तभी उनमें से एक मैडम तायंग की तरफ देखकर कहती है, मिस किम तायंग, आप अपने हस्बैंड को प्लीज़ रोकिए, बच्चे ये ब्रुटैलिटी नहीं देख सकते। वी रिक्वेस्ट यू, उनको शांत करवाइए, वो गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। मैडम लोगों की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है, लेकिन जंगकुक के पास जाने से तायंग को भी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि जंगकुक वॉज लुकिंग रियली डेंजरस। तायंग जंगकुक के पास जाता है और अपना एक हाथ जंगकुक के शोल्डर पर रखकर कहता है, जंगकुक प्लीज़ शांत हो जाओ, यहाँ पर सारे लोग डर रहे हैं, देखो यहाँ पर मासूम बच्चे भी हैं जो तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। लेकिन जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में था। ही डोंट वांट टू लिसन एनीवन। जंगकुक गुस्से में कहता है, आई डोंट केयर, मैं इन सब की जान ले लूँगा। इन्होंने तुम पर हाथ उठाया है, आई रियली वांट टू किल हिम। ये कहकर जंगकुक उस आदमी को ज़ोर ज़ोर से पंच मारने लगता है, लेकिन तभी तायंग बीच में आ जाती है और जंगकुक के दोनों हैंड होल्ड कर कहती है, जंगकुक प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, आई रियली रिक्वेस्ट यू। ये कहकर तायंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तायंग की आंखों में आंसू देखकर जंगकुक उस आदमी को मारना बंद करता है। वो आदमी बहुत बुरी हालत में था, मानो आधा मर चुका था। तभी उसके साथी लोग आते हैं और उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं, लेकिन जंगकुक का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। जंगकुक तायंग के दोनों शोल्डर टाइटली होल्ड करता है और उसे चिल्लाकर कहता है, मैंने मना किया था ना यहाँ पर आने से, मैंने मना किया था तुम्हें यहाँ पर काम करने से, लेकिन तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? मैंने तुम्हें हज़ारों बार कहा है कि तायंग प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं जो तुम्हें हार्म करना चाहते हैं, और तुम्हें हार्म कर कर वो मुझे कमज़ोर करना चाहते हैं, क्योंकि आई नो इस दुनिया में अगर मेरी कोई कमज़ोरी है तो वो तुम हो। तो उन सब की नज़र सिर्फ़ और सिर्फ तुम पर है, और आई डोंट अंडरस्टैंड कि आखिरकार तुम ये जॉब करना क्यों चाहती हो। ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें इस छोटी सी जॉब से मिलेगी? मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दे सकता हूँ। तायंग, मैं तुम्हें खोने से बहुत ज़्यादा डरता हूँ। मैंने अब इस दुनिया में सब कुछ खो दिया है। तुम्हें हो जो मेरी अपनी हो, मेरे पास हो, लेकिन पता नहीं तुम्हें क्या शौक़ है, वाई यू डोंट लिसन मी। ये सारी बातें जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ कह रहा था, जिसे सुनकर तायंग भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और नीचे की तरफ देखने लगती है। जंगकुक तायंग का हैंड होल्ड करता है और तायंग से कहता है, इनफ इज़ इनफ, अब मैं तुम्हारी और मनमानी चलने नहीं दूंगा, अब तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। ये कहकर जंगकुक तायंग को कार में लेकर आता है और तायंग को कार में बिठाकर कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। तायंग बस अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देख रही थी। जंगकुक ने अभी भी तायंग का हैंड टाइटली होल्ड किया हुआ था। जंगकुक का गुस्सा करना भी स्वाभाविक है। इस दुनिया में बस तायंग ही है जो जंगकुक की अपनी है, और जंगकुक तायंग को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। और तायंग भी अच्छी तरीके से समझ सकती है कि जंगकुक उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, और अपने प्यार को खोने से तो हर कोई डरता ही है। जंगकुक तायंग को कमरे में लेकर आता है। तभी जंगकुक के फ़ोन पर एक कॉल आता है। दरअसल जे-होप, जो कि जंगकुक का मैनेजर है, वो जंगकुक को कॉल कर कहता है, बॉस, हमने चा युनवो को पकड़ लिया है, आप आ रहे हैं या हम ही उसे मार दें? जे-होप की ये बात सुनकर जंगकुक गुस्से में अपने दांत पीसकर कहता है, नहीं, उसे तो मैं अपने हाथों से ही मारूंगा। ये कहकर जंगकुक फ़ोन काट देता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, तुम अभी के अभी रूम में जाओ और मेरे आने तक रूम से भी बाहर नहीं निकलोगी। डू यू अंडरस्टैंड? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करती है और चुपचाप रूम में चली जाती है। जंगकुक अपनी न्यू गन होल्ड करता है और उसे पूरी तरीके से बुलेट से भर देता है। जंगकुक गन को होल्ड कर कहता है, मिस्टर चा युनवो, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ये कहकर
जंगकुक अपनी पूरी तरीके से गोलियों से भरी गन को लेकर युनवो के ऑफिस जाने लगता है। जंगकुक के बॉडीगार्ड ने पहले ही युनवो का ऑफिस तहस नहस कर दिया था। जे-होप ने युनवो को एक चेयर से बांधा हुआ था। युनवो को ऑलरेडी जंगकुक के बॉडीगार्ड ने बहुत बुरी तरीके से मारा था, लेकिन वो स्टिल ज़िंदा था क्योंकि जंगकुक का ऑर्डर था, क्योंकि युनवो को जंगकुक के अलावा कोई भी नहीं मारेगा। जंगकुक अपने हाथों में गन लेकर युनवो के पास आता है। युनवो को देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जंगकुक युनवो के पास आकर सबसे पहले युनवो के फेस पर एक ज़ोरदार किक मारता है और अपने पैर को युनवो के फेस पर रब कर कर कहता है, मैंने तुमसे कहा था तुम्हें जो भी करना है वो मेरे साथ ही करना, मेरी वाइफ को इसमें मत ढकेलना, लेकिन तुमने वही किया और अब तुम्हें पता चलेगा कि जॉन जंगकुक है कौन। यह कहकर जंगकुक युनवो के फेस पर बहुत बुरी तरीके से किक करने लगता है। युनवो के सारे दांत टूट जाते हैं और युनवो आधी मरी हालत में ही था। जंगकुक अपनी गन को होल्ड करता है और युनवो की तरफ देखकर कहता है, तुम मेरी बीवी को मारने आए थे ना, उसे हार्म करने आए थे, लो अभी तुम्हारा गिफ्ट है, मौत मुबारक हो मिस्टर चा युनवो। ये कहकर जंगकुक युनवो को बहुत सारी गोलियां मार देता है, जिसकी वजह से युनवो ऑन द स्पॉट मर जाता है। लेकिन जंगकुक युनवो को स्टिल गोली मार ही रहा था कि तभी जे-होप जंगकुक के पास आता है और जंगकुक का हैंड होल्ड कर कहता है, जंगकुक बस करो, वो ऑलरेडी मर चुका है, मरे हुए को कितना मारोगे। जंगकुक जे-होप की तरफ देखकर कहता है, इसने मेरी तायोंग पर हमला किया है। जे-होप अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, मुझे पता है, लेकिन अब ये मर चुका है, तायोंग घर पर अकेली होगी और शायद डरी हुई भी होगी। उसे इस माफिया वर्ल्ड के डार्कनेस के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तुम उसे जाओ और उसे हैंडल कर लो। युनवो का अब बचा कुचा काम मैं कर दूंगा, डोंट वरी। जे-होप की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और एक डीप ब्रेथ लेकर वहाँ से चला जाता है। तायोंग रूम में बैठकर काफ़ी ज़्यादा रो रही थी क्योंकि तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। तायोंग को ये माफिया वर्ल्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि तायोंग जंगकुक से इतना ज़्यादा प्यार करती है इसलिए वो जंगकुक को कुछ भी नहीं कहती। तायोंग रोते हुए कहती है, इट इज़ ऑल माई फॉल्ट। जंगकुक ने मुझसे कहा था कि बाहर काम मत करना, उसके काफ़ी सारे दुश्मन हैं और मेरी वजह से दूसरों पर भी मुसीबत आ गई। मैं क्यों नहीं सुनती हूँ जंगकुक की बातें। तभी रूम के अंदर जंगकुक आ जाता है और तायोंग को उस तरीके से रोता हुआ देखकर जंगकुक का दिल मानो पिस जाता है। जंगकुक बेडरूम का डोर लॉक करता है और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर तायोंग के पास बैठ जाता है। तायोंग के आंखों से अभी भी आंसू गिरना कम ही नहीं हो रहे थे। जंगकुक तायोंग के पास आता है और जो खरोच तायोंग के फोरहेड पर लगी थी उस पर दवाई लगाने लगता है। जंगकुक को देखकर तायोंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो जंगकुक से क्या कहे। तायोंग अपने लिप्स को बाइट करती है और जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन इसके बाद तुम जो भी कहोगे मैं सब मानूंगी, प्लीज़ आई एम रियली सॉरी जंगकुक। लेकिन जंगकुक तायोंग से कुछ नहीं कहता, बस तायोंग के फोरहेड पर पट्टी लगाने में जंगकुक बिजी था। जंगकुक का कोई आंसर ना मिलने की वजह से तायोंग की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू गिरने लगते हैं। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अगर तुम्हें मुझे पनिशमेंट भी देनी है तो तुम दे सकते हो, प्लीज़ मुझसे बात करो जंगकुक, तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मुझे और भी ज़्यादा बुरा लगेगा, प्लीज़ से समथिंग।
तायंग को इस तरीके से रोता हुआ देखकर जंगकुक का दिल पिघल जाता है, क्योंकि जंगकुक कभी भी अपने लव वन को रोता हुआ नहीं देख सकता। जंगकुक अपने दोनों हाथ तायंग के फेस पर रखता है और तायंग से कहता है, श्श्श, मैं नाराज़ नहीं हूँ, रोना बंद करो। तायंग हिचकी खाते हुए कहती है, अगर तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो तो मुझसे बात करो, इस तरीके से चुपचाप मत बैठो। मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की है तुम्हारी बात ना मानकर, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं अपने कान होल्ड करती हूँ, आज के बाद तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी। जंगकुक तायंग का हैंड होल्ड करता है और तायंग से कहता है, तायंग आई नो मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है, सो इसलिए मैं बस तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करना चाहता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, मुझे अच्छी तरीके से पता है। फिर जंगकुक तायंग से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक नया स्कूल ओपन करूँगा जो सिर्फ तुम्हारा होगा और घर के काफ़ी ज़्यादा पास होगा, जिससे कोई भी तुम्हें हार्म नहीं कर सकता होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ और तुम्हारे पास ही रहना चाहती हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायंग के फोरहेड पर किस करता है, लेकिन तभी जंगकुक तायंग की कमर को टाइटली ग्रैब करता है और तायंग से कहता है, लेकिन जो तुमने किया है उसकी तुम्हें पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। पनिशमेंट की बात सुनकर तायंग वॉज रियरली स्केयर, क्योंकि तायंग को पता है कि जंगकुक बेड में कितना ज़्यादा हार्ड है। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, क्या पनिशमेंट? लेकिन मैंने क्या किया? और मैंने तो तुमसे माफ़ी भी मांग ली ना। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, हाँ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम्हें पता है डैडी लव टू गिव यू पनिशमेंट। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है और जंगकुक से कहती है, जंगकुक मुझे परेशान करना बंद करो। लेकिन जंगकुक अपने शर्ट के बटन एक एक कर ओपन करता है और तायंग से कहता है, नो आई एम नॉट टीसिंग यू बेबी गर्ल, आई एम नॉट टीसिंग यू बेबी गर्ल, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि डैडी तुमको पनिश कैसा करता है। ये कहकर जंगकुक तायंग को बेड के ऊपर पुश कर देता है और जंगकुक अपनी पैंट के बटन को अनबटन करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से तायंग अपने लोअर लिप को बाइट करती है। जंगकुक तायंग के पास आने लगता है। तायंग ने अपने पैरों को थोड़ा सा स्प्रेड किया हुआ था। जंगकुक तायंग के पास आकर तायंग के दोनों लेग को काफ़ी ज़्यादा वाइडली ओपन करता है और तायंग से कहता है, ओ यू नो ऑलरेडी डैडी को क्या ज़्यादा पसंद है। तायंग जंगकुक की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। जंगकुक अपने सारे कपड़े रिमूव कर फ्लोर पर फेंक देता है। तायंग काफ़ी ज़्यादा शेमलेसली जंगकुक की मस्कुलर बॉडी देख रही थी। जंगकुक के बिग आर्म, जिस आर्म पे पूरी तरीके से टैटू कवर था, और जंगकुक की बिग चेस्ट, जिस पर तायंग का नाम का टैटू बना हुआ था। जंगकुक तायंग के पास आता है और अपनी एक फिंगर को अपने मुंह में रखता है। तायंग बस जंगकुक को देख ही रही थी। जंगकुक अपना सलाइवा निकालकर तायंग के निप्पल पर रखकर उसे रब करने लगता है, जिसकी वजह से तायंग को काफ़ी ज़्यादा हॉट फील होने लगता है। तायंग अपनी आइज़ को टाइटली क्लोज कर देती है। जंगकुक तायंग के सेक्सी एक्सप्रेशन बस देख ही रहा था। फिर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हार्ट फील करने लगता है। जंगकुक एक एक कर तायंग के शर्ट के बटन ओपन कर देता है और काफ़ी ज़्यादा शेमलेसली तायंग की हॉट बॉडी को देखने लगता है। तायंग वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड सो गॉर्जस। जंगकुक के पहले भी बाइट मार्क तायंग के बॉडी पर थे, जो कि तायंग के बॉडी को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और सेक्सी बना रहे थे। जंगकुक अपना एक हाथ
तायोंग के निप्पल पर रखकर उसे हार्डली रफ करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग ऑल्सो फीलिंग वेरी नीडी। तायोंग भी बहुत ज़्यादा नीडी फील करने लगता है। तायोंग अपनी आइज़ ओपन कर कर शेमलेसली मौन करने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग के प्राइवेट पार्ट को अपनी 2 फिंगर से टच करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग अपनी लोअर लिप को बाइट करता है और मौन करने लगता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, यू लुकिंग सो सेक्सी माय बेबी गर्ल। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग हैवी ब्रीथ लेता है और जंगकुक से कहता है, जस्ट फॉर यू डैडी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपने दोनों लिप्स को तायोंग के निप्पल के अराउंड रखकर उसको सक करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग वॉज फीलिंग वेरी प्लेजर। तायोंग अपने दोनों हाथ जंगकुक के हेयर पर रखकर काफ़ी ज़्यादा प्लेजर फील करने लगती है। जंगकुक धीरे धीरे कर काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहा था और तायोंग के दोनों निप्पल को एक साथ सक कर बाइट कर रहा था, जिसकी वजह से तायोंग प्लेजर और पेन दोनों में काफ़ी ज़्यादा मौन करने लगता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा वेट हो जाता है। जंगकुक तायोंग के लोअर पार्ट को देखता है, जो कि ऑलरेडी वेट हो चुका था, जिसे देखकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ओह माय लिटिल गर्ल ऑलरेडी हार्ड। हाँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने लिप्स को बाइट करती है। फिर जंगकुक अपना एक हाथ तायोंग के प्राइवेट पार्ट पर रखकर उसे रब करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा प्लेजर फील होता है। तायोंग अपना एक हाथ जंगकुक की नेक पर रखता है और काफ़ी ज़्यादा लाउडली मौन करने लगता है। तभी तायोंग जंगकुक के हाथ पर ही रिलीज़ कर देता है, जिसे देखकर तायोंग ब्रश करने लगता है और जंगकुक से कहता है, आई एम सॉरी डैडी। लेकिन जंगकुक अपने उन्हीं फिंगर को अपने माउथ में रखकर सक करने लगता है और तायोंग से कहता है, डोंट वरी बेबी, इट इज़ रियली डिलीशियस। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करने लगता है। फिर जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, बेबी गर्ल जस्ट ओपन योर माउथ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने माउथ को ओपन कर देती है। फिर जंगकुक अपने हार्ड मेंबर को तायोंग के माउथ के अंदर इंसर्ट करता है और अपनी डार्क वॉइस में कहता है, सक इट माय लिटिल किटी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी आइज़ क्लोज करती है और जंगकुक के मेंबर को सक करने लगती है, जिसकी वजह से जंगकुक वॉज फीलिंग सो प्लेजरफुल। जंगकुक तायोंग के हेयर को होल्ड करता है और उसे अपने पास पुल करता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, फक यू आर सो गुड। तायोंग बस आइज़ क्लोज कर जंगकुक के लिटिल मेंबर को सक कर रही थी। फिर जंगकुक तायोंग के माउथ के अंदर ही अपने आप को रिलीज़ कर देता है, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्रीथ लेने लगता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, गुड गर्ल। ये कहकर जंगकुक अपने लिटिल मेंबर को तायोंग के माउथ के अंदर से निकालता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, आर यू रेडी। तायोंग अपना हेड नोट करता है। फिर जंगकुक अपने लिटिल मेंबर को तायोंग के अंदर इंसर्ट कर उसे काफ़ी ज़्यादा फास्टली मूव करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा हार्डली मौन करता है और जंगकुक से कहता है, डैडी इट इज़ टू हार्ड, आई कांट टेक इट। लेकिन जंगकुक तायोंग के दोनों हाथों को प्रेस करता है और तायोंग से कहता है, इट इज़ योर पनिशमेंट, यू हैव टू टेक इट। ये कहकर जंगकुक और भी ज़्यादा हार्डली अपने आप को तायोंग के अंदर मूव करने लगता है और पूरी रात तायोंग को पनिशमेंट देने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस वन शॉट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये वन शॉट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपके भी पास वन शॉट के लिए आइडिया है तो आप मुझे बता सकते हैं। सो प्लीज़ मुझे ढेर सारे कमेंट करना और कमेंट के पास जो हाइप वाला बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करना फॉर मी। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा एपल यू।